दोस्तों नमस्कार। ये एक ऐसे गांव की कहानी है जहां पिछले 163 साल से दशहरा नहीं मनाया गया। ये रावण की ससुराल कहे जाने वाले मेरठ का गगोल गांव है। आइए सुनते हैं इस गांव की कहानी। देखिए, हम सब जानते हैं कि मेरठ एक क्रांति का शहर है और 1857 की क्रांति का सीधा-सीधा संबंध मेरठ से है, क्योंकि यहाँ से 10 मई 1857 को क्रांति का प्रारंभ हुआ और जिन लोगों ने इस क्रांति में भाग लिया वो मेरठ के लोग थे और मेरठ के आसपास के गांव के लोग थे, जिन्होंने 10 मई को मेरठ से उन सभी प्रतीकों को समाप्त करने की कोशिश की जो कि अंग्रेजी सत्ता के केंद्र थे। चाहे वो जेल रहे हों, चाहे वो पुलिस के चौकियां रही हों या अन्य स्थान रहे हों, उन सबको समाप्त करने की कोशिश यहाँ के लोगों ने और आसपास के ग्रामीणों ने की। ऐसे ही एक गांव था मेरठ के समीप, आज भी वो गांव है गगोल, जिसके लोगों ने 1857 की क्रांति में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसी कारण जून में अंग्रेजों ने इस गांव पर आक्रमण भी किया था। यद्यपि बसंत सिंह जी जो शहर के कोतवाल थे, उन्होंने यद्यपि पूर्व में ही सूचना दे दी थी कि अंग्रेजी आक्रमण होने वाला है, इसीलिए उस जून के समय में वो आक्रमण अंग्रेजी विफल हो गया। परंतु अंग्रेज इस बात को नहीं भूले कि गगोल एक उनके विरुद्ध खड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण गांव है और उसको कुचलना है। इसलिए लगातार गगोल के लोग भी लगातार 1857 की क्रांति में भाग लेते रहे और इसीलिए बाद में कहते हैं कि वहाँ 9 लोगों को, झंडा सिंह के जी के नेतृत्व में लोगों ने जिन्होंने क्रांति की थी, उन 9 लोगों को पकड़ लिया गया और दशहरे के दिन उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो जहां दशहरे के दिन पूरा देश एक खुशियों का पर्व मनाता है, वहीं गगोल के लोग उन लोगों को अपने मन में स्मरण करते हैं और उनके मन में स्मरण के कारण दशहरे का जो त्योहार है आज भी गगोल में नहीं मनाया जाता। तो ये इस बात का प्रमाण है कि जो भारत का इतिहास है लोगों के मन में कहीं ना कहीं जीवित है और लोग उन शहीदों को प्रणाम करते हैं, उन शहीदों की शहादत को नमन करते हैं जिन्होंने इस देश की स्मृति के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। निश्चित रूप से आज भी जहां पूरा देश दशहरे के त्योहार में सब खुशियां मनाते हैं, वहीं गगोल के लोग उन शहीदों को प्रणाम करते हैं। ऐसे गगोल के निवासियों को मैं भी शत शत प्रणाम करता हूं और उन शहीदों को भी शत शत प्रणाम करता हूं। दोस्तों, ये है गगोल गांव की तस्वीरें। आप देख सकते हैं एक साधारण गांव दिखता है, लेकिन इसकी कहानी असाधारण है। गांव की गली में कोरोना के खौफ से बच्चे दिखाई दे रहे हैं और ये गगोल तीर्थ आ पहुंचे हैं। अब हम यहाँ पर शहर के कुछ लोगों के पितरों के स्थान भी बने हुए हैं। उनके नाम, उनके पितृ देवताओं के स्थान हैं ये और उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं आपको उनके कुल देवताओं के नाम के बने हुए स्थान। ये गगोल तीर्थ स्थल पर ही सरोवर के करीब बने हैं। कई मायनों में ये स्थल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक बड़ा तीर्थ स्थल है। यहाँ हम आपको तस्वीरों के जरिए इस तीर्थ स्थल की महत्ता को दिखाने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें। हम ऐसी बहुत सी अनजानी कहानियाँ आपके सामने लेकर आएंगे। ये बहुत ही शानदार स्थल है। ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है इसका। इतिहासविद प्रोफेसर के शर्मा ने इसका ऐतिहासिक महत्व बताया और यहाँ रहने वाले महंत शिवदास से हम बात करेंगे इस स्थल के पौराणिक धार्मिक महत्व के बारे में। महंत आपको बताएंगे कि इस स्थान का
धार्मिक महत्व क्या है और क्यों खास है ये सरोवर। दशहरे के दिन जब पूरा देश खुशियां मना रहा होता है, रावण के पुतलों का दहन कर रहा होता है, तब इस गांव में कोई हलचल नहीं होती है। तो उन शहीदों की याद में, उन क्रांतिकारियों की याद में आज तक भी ये गांव दशहरा नहीं मनाता है। इसको गगोल तीर्थ कहते हैं और गांव के बाहर जंगल में ये तीर्थ स्थल है। यहाँ एक सरोवर है जिसमें पानी भरा रहता है। इसके किनारे पर वो बरगद के पेड़ हैं और यहाँ कई सारे आपको दिखाई देंगे कि कई पूजा स्थल हैं, समाधियाँ हैं और पितरों के स्थल भी हैं शहर के कुछ लोगों के यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं इन दिनों यहाँ आरआरएफ का डेरा है, सिक्योरिटी के लिए जो शहर में मूव करती है ज़रूरत के हिसाब से। और यहाँ एक महंत भी रहते हैं जो इस तीर्थ स्थल के इतिहास के बारे में लोगों को बताते हैं, इसकी पूरी देखरेख करते हैं। तो ये ऐतिहासिक स्थल है। मेरठ चूँकि 1857 की क्रांति का शहर है, 1857 की क्रांति की चिंगारी मेरठ से फूटी और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मेरठ के आसपास के गांवों की बड़ी भूमिका रही। यहाँ से जो चिंगारी फूटी वो गांव-गांव फैल गई। गांव-गांव किसानों ने लामबंद होना शुरू कर दिया, अंग्रेज़ों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह शुरू कर दिया। गगोल गांव भी ऐसे ही विद्रोही तेवर वाले लोगों का गांव है और इस गांव ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो जंग 1857 में छेड़ी और उसमें जो शहीद हुए यहाँ के क्रांतिकारी, उनकी शहादत की याद में ये गांव आज तक दशहरा नहीं मनाता है। एक परंपरा ज़रूर है कि अगर किसी परिवार में दशहरे के दिन किसी बच्चे का जन्म हो तो उसमें खुशियाँ ज़रूर मनाई जाती हैं। उसमें उस परिवार में कुछ पकवान बनाए जाते हैं, मिष्ठान बनाया जाता है, लेकिन पूरा गांव दशहरे के जश्न में शामिल नहीं होता है। यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, शानदार सरोवर है। बड़ी संख्या में छठ के दौरान छठ पूजा के लिए भी यहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं इस सरोवर पर और पूजा स्थल हैं यहाँ पर। उन 9 क्रांतिकारियों का समाधि स्थल है यहाँ। और ये कोरोना का पीरियड चल रहा है। कोरोना के इस पीरियड में जब पूरे देश में रामलीलाओं का मंचन सिर्फ चुनिंदा जगहों पर हुआ, जब मेलों पर प्रतिबंध है, तब ऐसे वक्त में ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपने त्योहारों, अपनी संस्कृति और परंपराओं को आज आगे ले जाने के प्रयास करते रहें। इसी श्रृंखला में आज हम यहाँ इस गांव में आए हैं, गगोल में, और इस पावन मिट्टी को हम नमन करते हैं जहाँ आज़ादी के दीवानों ने एकजुट होकर अंग्रेज़ों की ईंट से ईंट बजाने का काम किया और उसी की याद में ये सुंदर स्थल सहेजा गया है, बनाया गया है। दशहरा जब मना रहे हैं लोग, जब पूरे देश में खुशियां मनाई जा रही हैं दशहरे की, जब बुराइयों के प्रतीक रावण के पुतलों का दहन किया जा रहा है, तब इस गांव में कोई पुतला दहन नहीं होगा। तब इस गांव में दशहरे का कोई मेला नहीं लगेगा, कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा। हम आपको दिखाते हैं इस तीर्थ स्थल की बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे विजुअल्स यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं।
हमारे साथ महंत शिवदास जी हैं, जो यहाँ ऐतिहासिक गगोल तीर्थ स्थल है उसको संभालते हैं, उसकी जिम्मेदारी पूरी। और हम महंत जी से बात करते हैं कि क्या महत्व है इस स्थल का। ये विश्वामित्र जी का यज्ञ स्थल है, जो त्रेता युग में बाल अवस्था में भगवान राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी यहाँ अयोध्या से लाए थे, क्योंकि यहाँ मेदंत दाना अर्थात मंदोदरी का पिता रहता था, उसी के नाम से आज मेरठ है। जो विश्वामित्र महाराज जी को परेशानी करने के वास्ते दानवों ने भगवान राम लक्ष्मण को लेके आए थे, जो उनके द्वारा राक्षसों का वध करते हुए यज्ञ को यहाँ पे पूर्ण कर दिया गया है, जिसका आप अभी ये जो सरोवर ब्रह्म सरोवर आप देखे आए हैं, इस सरोवर में समय समय के अनुसार पिंडदान, तर्पण, इस प्रकार अनेक स्नान ध्यान भी होते रहते, जैसे कि कार्तिक पूर्णिमासी, ज्येष्ठ दशहरा, सोमती अमावस्या, इस प्रकार। क्योंकि यहाँ से जब भगवान राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी लेके जा रहे थे मिथिला सीता स्वयंवर के लिए, ये हमारे हिंदू शास्त्र में जैसे 68 तीर्थ है, उनमें से ये भी एक तीर्थ है। इसको तीर्थ को जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो अपने तीर के द्वारा भगवान राम ने जल की उत्पत्ति कर दिए हैं, जिसमें नीचे से ही इसका स्रोत है, जिसमें स्नान ध्यान होता है। जैसे गंगा जल किसी भी बोतल में या वस्तु में रखने से खराब नहीं होता, इसी प्रकार इस जल को भी किसी भी प्रकार वस्तु में अगर रखते हैं तो खराब नहीं होता, क्योंकि इसमें गंधक है। इसमें स्नान करने से खाज, खुजली, एलर्जी, चर्म रोग इत्यादि ठीक हो जाते हैं। इसी मान्यता के अनुसार ही लाखों की संख्या में कार्तिक पूर्णिमासी, ज्येष्ठ दशहरा, अभी पूर्वांचल का जो छठ महापर्व है वो भी यहाँ पे लगते हैं। इसी मान्यता के अनुसार यहाँ पे समय समय के अनुसार सब कार्य होता ही रहता है, लंगर भी चलते ही रहते हैं। और उस समय हमारे रीता बहुगुणा जोशी जो कैबिनेट मंत्री जी है, कुछ अनुदान दिए थे 2019 में, और 2019 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार आदि योगी आदित्यनाथ भी 89% 3 पॉइंट अर्थात 79,30,000 रुपया इस तीर्थ के लिए भी दिए थे, जिसका कारण 2020 में पूर्ण हो गया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। हम ऐसी और अनूठी कहानियाँ लेकर के जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।